जय श्री राम दोस्तों। जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। एक व्यक्ति अकेला बैठा है, चेहरे पर चिंता, सामने बंद किताबें और कुछ कागज। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह मेहनत करता है, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आता। जिसे अपना समझते हैं वही दूर हो जाता है। जिस काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं उसमें भी सफलता नहीं मिलती। और फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे ही समय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत गहरा संदेश दिया है। व्यक्ति लगातार प्रयास करता है लेकिन बार बार असफल होता है। असफल होता दिखाई देता है। एक युवक था, वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करता रहता था या कर रहा था मेहनत लगातार, लेकिन हर बार परिस्थितियां उसके खिलाफ खड़ी हो जाती। एक दिन वह बहुत निराश होकर मंदिर के शांत वातावरण में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं। भगवान श्री कृष्ण का शांत दिव्य स्वरूप पृष्ठभूमि में कुरुक्षेत्र का वातावरण, उसके मन में श्री कृष्ण का एक संदेश गूंजा, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, केवल परिणाम पर नहीं। असली समस्या युवक के भविष्य की चिंता करता है उसकी नहीं थी। धीरे धीरे शांत होता है चिंता करते करते युवक। हमारी सबसे बड़ी परेशानी अक्सर असफलता नहीं होती, हमारी परेशानी होती है परिणाम की चिंता। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और यही विचार हमारे वर्तमान कर्म की शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, आज जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। भविष्य का परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आज की मेहनत तुम्हारे हाथ में जरूर है। वही युवक अगले दिन सुबह उठता है, काम शुरू करता है और नियमित मेहनत करता है। अगले दिन उस युवक ने एक फैसला किया। उसने कहा, अब मैं हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाऊंगा। परिणाम कब मिलेगा यह भगवान पर छोड़ दूंगा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदली। वह गिरा, फिर उठा, असफल हुआ, फिर प्रयास किया। कुछ समय बाद उसकी परिस्थितियां बदलने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी जिंदगी में नहीं, उसके मन में आया था। सबसे बड़ा गीता ज्ञान सूर्योदय। व्यक्ति शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ता हुआ सफलता पाने के लिए नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में मन को संतुलित कैसे रखा जाए। क्योंकि अगर सफलता मिलते ही हम अहंकार में आ जाएं और असफलता मिलते ही टूट जाएं तो हमारा मन परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना कर्म करता रहता है तो वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता जाता है।
सूर्यास्त, मंदिर की घंटियाँ, युवक शांत भाव से मुस्कुराता हुआ। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुश्किल चल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। हो सकता है यह आपकी कहानी का वह अध्याय हो जहाँ भगवान आपको मजबूत बना रहे हों। बस अपने कर्म को मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, धैर्य रखिए, क्योंकि हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बीज मिट्टी के अंदर बहुत समय तक संघर्ष करता है, तभी जाकर एक दिन वही बीज पेड़ बनता है। अंतिम संदेश, जो अगली बार जब जिंदगी में सब कुछ गलत होता हुआ लगे, बस एक बार श्री कृष्ण का यह संदेश याद कीजिए, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो। आपका काम है ईमानदारी से प्रयास करना, बाकी समय और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।